हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों का दो पेपर था, एक था हिस्ट्री का यानी इतिहास का। तो इतिहास का पेपर हमको लगभग जो है इससे पहले हम आपको करा दिए हैं। इतिहास का पेपर जब आप लोग शायद परीक्षा दे रहे थे तभी आपको हम इतिहास का पेपर का आंसर की बता दिए हैं, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम हॉल में इन किए थे तो एग्जाम हॉल से ही कोई बच्चा हमको भेज दिया 1 घंटा के अंदर, तो उसको हम आंसर की आपको बता दिए हिस्ट्री का। तो अब आप लोग होम साइंस का एग्जाम दे दिए हैं। तो अभी जो है आप लोग मिला लीजिए कि होम साइंस में कितना सही हुआ है ना। होम साइंस में जो आप लोग परीक्षा दे करके आए तो कितना आपका सही हुआ, ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम दे करके आए हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कितना आपसे बन पाया। ठीक है, तो चलिए होम साइंस का आंसर की हम लोग मिला लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो होम साइंस है प्यारे बच्चों, ये आपको पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, होम साइंस में आपको गृह विज्ञान में टोटल 17 ऑब्जेक्टिव पूछा है, जिसमें से 35 बनाने होंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग मिला लेंगे, ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, चलो परीक्षा कैसा गया ये चीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग में। ठीक है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंगों से संबंधित है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि है आपका पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। बाकी डिंब ग्रंथि, आपका डिंब जो है ना वो महिला प्रजनन तंत्र से होता है। ठीक है, चलो अगला जो है, अगला क्या पूछा है? महिला प्रजनन तंत्र का काम क्या है? सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बच्चे को जन्म देना, अंडा उत्पन्न करना, ये सभी काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बच्चा सही टिक लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में उचित होता है? तो महिला में प्रोलैक्टिन हार्मोन पाया जाता है, जिससे उसका स्तन से दुग्ध निकलता है बच्चों के लिए। उसके बाद थायरोक्सिन ग्रंथि, ये सभी महिला पुरुष सभी के ग्रंथि में पाई जाती है, जिससे हमारा क्या निकलता है, मतलब आयोडीन जो होता है, आयोडीन रिलीज होता है। थायरोक्सिन थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो आयोडीन को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन महिला पुरुष दोनों में होता है, जो डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से शुगर की बीमारी हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है? ये पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग है, पुरुष प्रजनन तंत्र का हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट यानी मासिक धर्म जो होता है कम से कम कब समाप्त होता है जी? तो 45 से 50 साल के बीच समाप्त हो जाता है मासिक धर्म आना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि दिमाग का होता है, वो खत्म हो जाता है, वृद्ध अवस्था में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को कौन सी ग्रंथि निलंबित करती है? तो ये आपका हाइपोथैलेमस हार्मोन, उसको निलंबित, इसको मिला लो, हमको हाइपोथैलेमस लग रहा है लेकिन ये कंफर्म नहीं लग रहा है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि से अस्त्रावित होने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए लोक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कितना आसान आसान पूछा है जी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन अस्त्रावित करती है? तो इंसुलिन अस्त्रावित करती है अग्नाशय ग्रंथि, आपका इंसुलिन को अस्त्रावित करती है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा, मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्ग होता है? तो हम याद रखेंगे तो 14वें 15वें दिन, ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा, अंडा से अंडा के बाहर निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, हाथ धुलाई के कितने चरण है? तो 5 गो चरण है हाथ धुलाई का। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है, क्या पूछा, निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है? सभी के सभी, है ना, ये सभी के सभी कीटनाशक, औद्योगिक अपशिष्ट, गाद, खनिज, ये सब जल को प्रदूषित करता है। गांव की सफाई से क्या लाभ होता है? स्वच्छ वातावरण, कम प्रदूषण, बीमारी से मुक्त, ये सभी लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होती है? ध्वनि प्रदूषण, है ना, श्वसन तंत्र से संबंधित, ये आपका जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। श्वसन तंत्र की बात करें, सांस की बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, जल की संरचना होती है H2O, आप याद कीजिए 10 क्लास में केमिस्ट्री, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी लोक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो स्वच्छता के कपड़ा धोने में सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। यहाँ देख लो, अगर सिंचाई रहेगा तो सिंचाई लगाना, क्योंकि सिंचाई में सबसे ज्यादा जरूरत होता है, लेकिन यह 4 ऑप्शन दिया गया तो उसके अनुसार हमको मिलाना है। नेक्स्ट सवाल है, प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है? सभी प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं प्लास्टिक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होती है? तो आपका औद्योगिकरण, श्वसन क्रिया से नहीं होती है, मोटर यान, सिगरेट, औद्योगिक धुआं वगैरह निकलता है, लेकिन सांस लेते तो इससे वायु प्रदूषित नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, गांधी जी के जन्मदिन पर किया गया था। टाइफाइड बीमारी
बीमारी जो होता है गंदा जल और गंदा भोजन खाने से होता है, ऑप्शन नंबर सी लोग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है जी, देखिएगा, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आहार आयोजन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो आहार आयोजन के लिए क्या आवश्यक नहीं है, पकाने का बर्तन ये आवश्यक नहीं, व्यंजन पुस्तिका, रसोई की विशेषता ये सब आवश्यक है। अब देखो कौन सा तत्व शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए लोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी नहीं, खून की बीमारी होती है, एनीमिया जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन खाद्य मिश्रण का अभाव होता है, प्रभाव, यानी खाद्य मिश्रण यानी मिलावट वाला चीज खाइएगा तो ये सब बीमारी, तीनों बीमारी पकड़ सकता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है तो कैसे, सुखाकर, तेल डालकर, नमक डालकर, ये सभी इसी तरीके से हम लोग खाद्य पदार्थ का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एगमार्क में से एगमार्क निम्न में से किससे संबंधित है। अच्छा, एक बच्चा हमको बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर जो है ना आप जो है एग्जाम से पहले दे देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप हमको ये बताओ, ये जो आपकी एग्जाम चल रही है, साइकोलॉजी का जब पेपर दिए थे हम, तो हम दिए थे 9 बजे के करीब दिए थे, है ना। 9 बजे के करीब कब दिए थे, जब एग्जाम हॉल में होता है बच्चा, जब क्वेश्चन रिलीज हो जाता है। ठीक है, 9 बजे, 9:30 के करीब दिए थे साइकोलॉजी का हम। उसी तरह से आपको हिस्ट्री का हम उसी तरह से आ, 9 बजे के करीब ही आपको हम दिए जब क्वेश्चन रिलीज हुआ। हो सकता है हमारे पास 3 दिन 4 दिन पहले हम क्वेश्चन मंगा करके आप लोगों को दे सकते हैं, 5 दिन पहले दे सकते हैं, लेकिन ये करना उचित नहीं है। ठीक है, इसलिए हम नहीं देते हैं। हम किसी भी हाल में एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, किसी भी हाल में नहीं देंगे आपको क्वेश्चन पेपर। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कब हम देते हैं, आंसर कब बताते हैं, जब बच्चा हॉल में इन कर जाता है, आधा घंटा हो जाता है, क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले से रहता है, नहीं कोई बच्चा भेज देता है, तब उसका आंसर की हम बताते हैं। समझ गए, तो उतना हमको समझ है। ठीक है, और अभी क्या हुआ था कि मतलब साइकोलॉजी का शायद हम कुछ पहले ही बता दिए, तो कुछ बच्चा शायद मैसेज करके बोल रहा है कि सर पहले बता देते हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, जो अब आइएगा एग्जाम दे करके तुरंत जब निकलिएगा उस समय हमको आंसर की डालना होगा। ठीक है, तो वही काम किए हैं अभी। ठीक है, तो अभी जो है आपको आंसर की मिला लेना है। ठीक है, तो पहले देना उचित नहीं है। ठीक है, ये भी हम भी समझते हैं, पहले देना किसी भी हाल में उचित नहीं है। और ये इस बार तो गलती हो गया, लेकिन अगला बार किसी भी हाल में हमसे गलती नहीं होगा। ठीक है, एक मार्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये आपका गुणवत्ता से संबंधित है, या गुणवत्ता को फिक्स करता है, यानी कृषि पदार्थ का गुणवत्ता को एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं इसको। खाना पकाने से कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है, गहरा तलना, यानी तेल वगैरह ज्यादा डालिएगा उससे क्या होगा, आपको फायदा नहीं होगा, गहरा तलना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक होता है, तो वसा का सबसे ज्यादा मिलता है, वसा, लेकिन पाचन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है वसा में। ठीक है, भोजन पकाने से निम्न में से क्या नहीं बदलता, स्वाद, सुगंध, बनावट सब बदल जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा, सब चीज बदल जाता है। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, ये आपके 0 से 6 माह के बच्चों को आहार आयोजन में क्या दिया जाता है, उसको दिया जाता है क्या, उसको दिया जाता है माँ का दूध, है ना। तो और उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। बात समझ में आ गई, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। प्यारे बच्चों, आप लोग जो भी ऐप को डाउनलोड नहीं किए, सफल एकेडमी ऐप को, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल में, प्ले स्टोर में जाकर के, दोनों जगह कहीं भी सर्च करो, गूगल या प्ले स्टोर, सफल एकेडमी, तो आपको ऐप का मिल जाएगा। जो लोगो चैनल का है वही तरह से ऐप रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, फोन नंबर नाम डाल के इंस्टॉल कर लेना, और अपना एकदम पढ़ाई में लग जाना है। ठीक है, एकदम आपको पढ़ाई में लग जाना है। टेस्ट सीरीज फ्री में दिए हैं, और जो क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। 92 63 0 246 92, ये आपका फोन नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, स्वास्थ्य, आदतें, स्वच्छता, ये आपका आदत से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी लोग होगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है, तो परिशीतन विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या पूछा है जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भोजन विषाक्त होने का कारण क्या है, तो ये सभी कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लोग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर देखेंगे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसक्रीम ISI चिन्हित उत्पाद है, तो ये गैस चूल्हा, सोना, और सोना में हॉलमार्क होता है, और घी और जैम में एगमार्क होता है।
ठीक है। और हॉलमार्क सोना चांदी में ये सब में होता है, जो ज्वेलरीज होता है, और ऊन का जो कपड़ा बनता है उसको वूल मार्क होता है। और कृषि पदार्थ से जो भी पदार्थ चीज आता है कृषि क्षेत्र से, उसमें एगमार्क लगता है। और जो कंपनी के फ्रिज वगैरह हो गया, गैस चूल्हा हो गया, तो उसमें आईएसआई मार्क लगता है। ठीक है। निम्नलिखित पढ़ाए हैं सब चीज, कोई भी ऐसा चीज है जो नहीं पढ़ाए हैं? निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? तो ये सभी का सभी ऑप्शन नंबर डी लोग हो जाएगा। क्या इतना आसान आसान पूछा है जी? ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी लोग हो जाएगा। अब देखोगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? तो ये ऑप्शन नंबर डी लोग हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो यह पौष्टिकीकरण है ना, अभी जो दूध सुधा का दूध जो आता है वो पौष्टिकीकृत किया हुआ आता है। बात समझे? कैसा? पौष्टिकीकृत किया हुआ आता है। बात समझे कि नहीं? और पौष्टिकीकृत किया हुआ दूध हम लोग पीते हैं। पौष्टिकीकृत मतलब खूब गर्म करता है, एकदम हाई टेम्परेचर, फिर उसको ठंडा करके पैक कर दिया जाता है ताकि उसका जीवाणु वगैरह मर जाए। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, इसको खाइएगा आंख की रोशनी बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो ये आपका संतुलित आहार आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी लोग हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? देखो बीज, पत्ता और फूल। पौधे का कोई पौधा ऐसा होता है जिसका बीज को खाते हैं, जैसे कि अमरूद, अमरूद का बीज को खाते हैं। और पत्ता, पत्ता किस पौधा का खाते हैं? तो पत्ता देखिए पालक साग, या फिर कोई पटुआ, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं, उसके पत्ता को खाते हैं, वो भी तो पौधा ही है। उसके बाद फूल, तो गोभी का जो है वो भी पौधा है, और गोभी का फूल खाते हैं हम लोग, समझ गए? तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बीसीजी का टीका बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन के द्वारा, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बीसीजी का टीका किसके लिए है? वो है हमारा किसका इलाज के लिए? बीमारी का, कौन सा बीमारी के लिए? टीबी का बीमारी के इलाज के लिए है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए लोग हो जाएगा, उसको तपेदिक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए क्या हो गया। हाँ, क्या है? प्रसव उपरांत देखभाल का उद्देश्य क्या होता है? माँ की देखभाल करना, बच्चा की देखभाल करना, दोनों हो जाएगा। ठीक है। भारत भ्रूण में सबसे पहले विकास होता है, बच्चा का दिल बनता है, हार्ट, सबसे पहले दिल बनता है। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, दोनों चीज, प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा और स्नेह, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गांव में मातृत्व और शिशु केंद्र का काम है शिशु देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव जानकारी, परिवार नियोजन संबंधी, यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका देखिएगा, चेक की वैधता भारत में 3 महीने तक है, भारत में 3 महीने तक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लोग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेगा, आंतरिक सज्जा किसकी अभिव्यक्ति है? तो ये रुचि, कौशल, धन की सदुपयोग, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी मौद्रिक आय है? तो ये आपका जो मकान, नहीं, नौकर की सुविधा, श्रम, ब्याज, मकान का किराया, यह मौद्रिक आय है। ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का है? तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, ये प्लास्टिक मुद्रा का भी चल रहा है। निम्न में से कौन पारिवारिक आय है? सभी मौद्रिक, वास्तविक और मानसिक सभी आय पारिवारिक आय है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? गोल्ड, यानी सोना खरीदोगे वो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोना खरीदना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बचत का मतलब हुआ खर्च करके बाद जो बचती राशि उसको बचत कहते हैं। बचत बराबर आय घटा, आय घटा खर्च बराबर बचत, तो ये ऑप्शन नंबर सी लोग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक उजला कलर होता है, सफेद कलर, ऑप्शन नंबर ए लोग हो जाएगा। निम्न में से किसकी दैनिक आहार पर आवश्यकता नहीं होती है? झाड़ू लगाना, ये दैनिक हर दिन करते हैं, पोछा लगाना हर दिन करते हैं, झाड़ू झाड़ना हर दिन झाड़ते हैं, बिस्तर वगैरह, लेकिन मकड़ी की जाली सफाई हफ्ता में 1 दिन करते हैं, यह हर दिन नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नारंगी रंग जो बनता है वो लाल और पीला, प्राथमिक कलर 3 कलर होता है, लाल, पीला और लाल, है ना, लाल, पीला और नीला, 3 कलर प्रारंभिक होता है, तो लाल और पीला को मिलाकर के जो द्वितीयक रंग बनेगा उसको कहेंगे नारंगी कलर, ऑप्शन नंबर ए। सजावटी गृहिणी की किस गुण का परिचारक है? ये तीनों तीन का हो जाएगा। सजावटी गृहिणी मतलब घर की हाउस वाइफ जो घर को सजा के रखती है उसको कहते हैं सजावटी गृहिणी। ठीक है, आप लोग भी बनिएगा। ठीक है, तो उनके अंदर फिजूल खर्ची नहीं होता है, उनके अंदर ये गुण दिखता है, फिजूल खर्चा नहीं करेगी वो, सूझबूझ से काम लेगी और सुरुचि एवं सुदृढ़ता से काम लेगी, ये हो जाएगा आपका बी सी, है ना। फिजूल खर्ची नहीं, सॉरी फिजूल खर्चा नहीं, नहीं, यहाँ तो फिजूल खर्ची लिखा हुआ नहीं लगा रहता तब, तो बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सवाल अगला है, कौन सा निवेश मृत्यु के बाद? जीवन बीमा, ये भी चलता है, सुरक्षा देता है, मृत्यु के बाद इंसान मर जाता है भाई लेकिन उसके परिवार को मिलता है ना, मृत्यु के बाद भी वहां जाके क्या समाधि में, शमशान घाट में जाकर हेल्प करेगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? तो समय मानवीय संसाधन नहीं है, लेकिन मुद्रा ये मानवीय संसाधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे रेशों की रानी
हम लोग रेशम को रेशम की रानी कहते हैं, कोकून से रेशम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊन में रेशे, ऊन के रेशे में होता है तो तीनों, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। कपास, लिनन, रेशम और ऊन किसके उदाहरण हैं? तो ये प्राकृतिक रेशा के उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्लेकेट यानी बटन की पट्टी को प्लेकेट कहते हैं? कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो खरी रेखा, खरी रेखा लंबाई की आभासी है। जो नाटा आदमी दिखता है ना, तो उसको खरी रेखा वाला कपड़ा पहनना चाहिए ताकि वो लंबा दिखे। जो मोटा आदमी दिखता है उसको जो है ना, उसको पतला कपड़ा पहनना चाहिए। ये सब चीज पढ़ाए हैं। ठीक है, अब देखो, वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है? सभी पर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सामान खरीदते समय निम्न में से क्या समय सबसे महत्वपूर्ण? सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वस्त्रों की गुणवत्ता है? सिलाई, बंधक, अस्तर, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, वस्त्रों की गुणवत्ता है वो सब। निम्नलिखित में से कौन कीड़ा कपड़ों को नुकसान करता है? तिलचट्टा, है ना, तिलचट्टा, तिलचट्टा, ये क्या करता है? कपड़ों को नुकसान करता है। निम्नलिखित में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? तो ये आपका भौतिक विधि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है तो आवास, भोजन, मनोरंजन, वस्त्र मूल आवश्यकता, लेकिन आवास मूल आवश्यकता नहीं है। रोड के किनारे भी सो जाएंगे, आवास का मतलब होता घर। तो यहाँ 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 को बनाना था। आपका कितना सही हुआ ये चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए, आपको सब्जेक्टिव जो पूछा गया था, सब्जेक्टिव की बात करें, फिर से ये परेशानी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक सेकंड को, सारा चीज ठीक हो जाएगा। सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव जो पूछा है 1 से 20 तक, जिसमें से आपको 10 का ही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा? खाद्य संरक्षण क्या है? टीकाकरण, बजट, स्टार्ट लगाना, वायु प्रदूषण, पारिवारिक संसाधन। उसके बाद आपका दिया गया है गृह प्रभाव, प्राथमिक रंग, बच्चे की वैकल्पिक देखभाल, उत्सर्जी अंग। ये 10 गो क्वेश्चन है। ठीक है, अब तो अंदर 20 ठो है तो 10 को बनाना था, तो हम 10 को यहां तक बता देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगला जो सब्जेक्टिव पूछा है, सेकंड जो सेक्शन है लॉन्ग वाला, तो इसमें आपको 21 से 26 तक दिया है, जिसमें से आपको 3 ही बनाना है। तो शुरुआत के 3 भोजन के उद्देश्य क्या है, हम जो भी है उसके बाद मानव शरीर में हार्मोन का क्या कार्य है, भोजन बनाते, परोसते और खाते समय किन बातों का, नियमों का ध्यान रखना चाहिए, स्तनपान क्या है, ये शिशु के लिए क्या आवश्यक है, अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदते समय क्या क्या, मतलब 3 गो आंसर देना है। ठीक है, आप लोग को हम 3 गो आंसर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, टिबुक टिबुक सब। ठीक है, कैसे आंसर दिए थे आप लोग इसका? टिबुक टिबुक सब बताओ, इसका आंसर आप लोग कैसे दिए थे? होम साइंस आंसर की सब्जेक्टिव लो। ठीक है, लो भाई लो, लो कैसे दिए हो आप लोग आंसर। ठीक है, होम साइंस आंसर की सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है। खाद्य संरक्षण था पहला वाला क्वेश्चन। खाद्य संरक्षण क्या है? ध्यान से देखो, खाद्य संरक्षण क्या है, ध्यान से देखो। खाद्य संरक्षण, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बचा के रखना, है ना। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को खाद्य संरक्षण कहते हैं। इससे भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकती है और खाद्य पदार्थों खराब नहीं होते। संरक्षण की विधियां धूप में सुखाकर, नमक और चीनी डालकर, रेफ्रिज फ्रिज में रखकर, डब्बा बंद करके, पौष्टिकीकरण करके दूध को लाते हैं हम लोग, सुधा दूध, है ना। इससे भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और पौष्टिकता बनी रहती है, खराब नहीं होती है। खाद्य संरक्षण का पहला हो जाएगा। दूसरा है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, है ना। तो टीकाकरण मतलब टीका लगाना, बीमारी को दूर करने के लिए। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में वैक्सीन देकर रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। वैक्सीन रोगों को, हाँ, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। साथ ही साथ बच्चों व गर्भवती महिलाओं को समय पर टीकाकरण कराया जाना आवश्यक है। बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, एमएमआर, ये सब चीज कराना चाहिए। क्या हुआ? कौन चीज का? रुकिए रुकिए, एक सेकंड, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, बजट क्या है? तो बजट की बात करते हैं। निर्धारित समय के लिए बजट क्या होता है? निर्धारित समय के लिए आय और व्यय का अनुमान बजट कहलाता है। आय और व्यय किया हुआ निर्धारित समय में, उसी को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। परिवार या व्यक्ति अपनी आमदनी को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करने के लिए, है ना, बजट बनाते हैं। इससे अनावश्यक खर्च कम होता है, बचत बढ़ती है और आर्थिक स्थिति संतुलित रहती है। बजट परिवार संसाधन प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग है। यह बजट के बारे में हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? बजट के बारे में हो गया। बात समझ में आ गई? एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिए, एक सेकंड, एक सेकंड। वीडियो रिकॉर्ड करके बीच में छोड़ के जाएंगे। चलिए, हो गया। अब यहां देखोगे क्या है,
कि जो बजट है, बजट निर्धारण करते समय क्या करना चाहिए, बढ़ती है और आर्थिक स्थिति संतुलित रहती है। बजट परिवार संसाधन प्रबंधन का महत्वपूर्ण भाग है। अगला देखोगे स्टार्च लगाना, स्टार्चिंग जिसको कहते हैं, कपड़ों को मजबूत, साफ सुथरा और चमकदार बनाने के लिए उनमें स्टार्च लगाया जाता है। रुई व लिनन के कपड़ों में अधिकतर स्टार्च लगाया जाता है। स्टार्च तरल रूप में कपड़ों पर लगाया जाता है और फिर इस्त्री करने से कपड़े सख्त और आकर्षक दिखते हैं। यह गृह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। स्टार्च लगा करके कपड़ा देखोगे तो वो क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। स्टार्च लगाओगे तो कपड़ा में क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। बात समझ में आ गई। चलो अगला है वायु प्रदूषण। क्या मतलब होता है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वायु में हानिकारक गैसों, धूल, धुएं और रसायनों की मात्रा बढ़ जाने को वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके मुख्य कारण है वाहन का धुआं, कारखानों का धुआं, जंगलों की कटाई, कचरा जलाना आदि। ये सब क्या वायु प्रदूषण का कारण है। प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव होगा श्वसन रोग उत्पन्न होगा, आंख में जलन होगा, अम्लीय वर्षा होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, है ना। इसे रोकने के लिए पौधरोपण, सफाई, ऊर्जा का प्रयोग, वाहन कम उपयोग करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका वायु प्रदूषण के बारे में है। पारिवारिक संसाधन है, परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग करता है उन्हें पारिवारिक संसाधन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन जैसे समय, ऊर्जा और कौशल मानव संसाधन है। भौतिक संसाधन के अंतर्गत पैसा, मकान, वस्तु ये सब आ जाएगा, है ना। सही संसाधन प्रबंधन से परिवार का जीवन आरामदायक और संतुलित होता है, यानी सोच समझ करके संसाधन का प्रयोग करना, जिससे परिवार क्या हो जाएगा, सुखी और संपन्न रहेगा। गृह प्रसव क्या होता है, घर में ही बच्चे का जन्म होना गृह प्रसव है। यानी जब प्रसव अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र की बजाय घर पर होता है उसे गृह प्रसव कहते हैं। यह केवल अनुभवी दाई, एएनएम के द्वारा या फिर अनुभवी डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। स्वच्छता, साफ उपकरण, उबलता पानी, साफ कपड़े आवश्यक होते हैं। जटिल प्रसव में अस्पताल में ही प्रसव कराना सुरक्षित होता है। यह है आपका गृह प्रसव। बात समझ में आ गई। अगला देखिएगा प्राथमिक रंग क्या होता है। प्राथमिक रंग 3 गो है, लाल, पीला और नीला। ठीक है, जिससे द्वितीयक कलर निर्माण होता है। प्राथमिक कलर मिक्स नहीं होता, वो ऑलरेडी मिला हुआ रहता है। वे रंग जिन्हें मिलाकर अन्य रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्वयं किसी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाए जाते। वो प्योर होता है, वो उसको मिलाकर 3 गो बेसिक कलर है दुनिया में। ये प्राकृतिक कलर, ये प्राथमिक कलर है, लाल, पीला और नीला। इसको लाल, पीला और नीला कलर जो बनता है कोई कलर मिला करके नहीं बनता है, बल्कि ये तीनों कलर को मिला करके द्वितीय कलर, तृतीय कलर बनता है। ठीक है, मिला सकते हैं, प्राथमिक कलर कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको प्राथमिक कलर कहते हैं। 3 प्राथमिक कलर, लाल, पीला और नीला, 3 को प्राथमिक कलर है। इन रंगों के मिश्रण से द्वितीयक और तृतीयक रंग बनते हैं। कला एवं गृह सज्जा में प्राथमिक रंगों का विशेष महत्व है। अगला है बच्चों की वैकल्पिक देखभाल, है ना। जब किसी कारणवश माता पिता बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, तब उनके लिए की जाने वाली देखभाल को वैकल्पिक देखभाल कहते हैं। इसके प्रकार दिवसीय देखभाल, पालक देखभाल, मतलब बच्चा, माँ बाप जब ऑफिस में चला जाता है तो उसको वैकल्पिक देखभाल के रूप में किसी को दिया जाता है ना। अब देखो ये आश्रयदाता अनाथालय, मतलब उनका दाई वगैरह रखना पड़ता है। अब देखो उत्सर्जी अंग के बारे में, एक्सट्री ऑर्गेन्स के बारे में आपको पूछा गया था। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। इसके प्रमुख अंग है गुर्दे, जिससे मूत्र बाहर निकलते, त्वचा जिससे पसीना बाहर निकलते, फेफड़ा जिससे CO2 बाहर निकलता, लीवर, है ना, जिससे विषैला पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, उत्सर्जन से शरीर शुद्ध और स्वस्थ होता है। ये आपकी उत्सर्जी अंग है। 10 गो सब्जेक्टिव बनाना था, बता दिए। अब लॉन्ग में कितना बनाना है, लॉन्ग में मात्र 4 गो में या 3 गो बनाना था। तो लॉन्ग में देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हार्मोन के क्या कार्य हैं। मानव शरीर में हार्मोन का क्या काम है, यह चीज आपको पूछा गया है। ठीक है, तो हार्मोन शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक द्रव्य होते हैं। इन्हें रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। यह रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनकी क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करता है। बात समझ में आ गई। यह है आपका मानव स्वास्थ्य, है ना। एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा और इलाज करना पड़ेगा। ये आज खुद परेशान किया है, इतना परेशान किया है कि इसका क्या बोले हम। ठीक है, हाँ, तो ये चीज हो गया। अब देखो हार्मोन के कार्य क्या हैं, तो शरीर में वृद्धि और विकास,
हार्मोन शरीर की हड्डियों, मांसपेशी तथा ऊतकों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित वृद्धि हार्मोन के कारण शरीर का समुचित विकास होता है। चयापचय नियंत्रण यानी थायराइड हार्मोन शरीर में ऊर्जा प्रदान, प्रोटीन संश्लेषण तथा भोजन के पाचन और अवशोषण की क्रिया को नियंत्रित करता है। लैंगिक विकास और प्रजनन क्रिया, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन पुरुष और महिला की द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए आवश्यक है। मासिक धर्म चक्र, गर्भधारण और प्रसव क्रिया भी हार्मोन पर निर्भर करता है। ठीक है। भावनाओं और व्यवहार की नियंत्रण, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, सेरोटोनिन आदि हार्मोन तनाव, भय, क्रोध, खुशी और अन्य भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है ना। जल संतुलन को नियंत्रित करता है ना। एंडोट्रोपिन एडीएच हार्मोन जो है वो आपके जल को संतुलित को यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन रक्त में शर्करा यानी शुगर की मात्रा को संतुलित करता है। इंसुलिन ग्लूकोज का काम करता है जबकि ग्लूकागोन बढ़ाता है। ठीक है। अब देखोगे प्रतिरक्षा प्रणाली का संचालन, थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। तो ये है आपके हार्मोन के कार्य। 5 नंबर पर पूछा है तो कम से कम तो आपको इस तरह से टॉपिक बना के लिखना ही पड़ेगा। और दो क्वेश्चन का आंसर देना था ना, ध्यान से देख लो। भोजन बनाते, परोसते और खाते समय किन नियमों या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह चीज आपको पूछा गया। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भोजन को निर्माण, परोसने और खाने की स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य को यानी अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए गलत तरीके से बनाया गया, परोसा गया भोजन कई रोगों को कारण बन सकता है यानी रोग उत्पन्न कर सकता है, इसलिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। भोजन बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का। भोजन बनाते समय पहले हाथ धो लो साबुन से, बर्तन को धो लो, चूल्हा वगैरह साफ कर लो अच्छे से। उसके बाद पोषण की रक्षा, सब्जियों को अधिक ना धोएं, मतलब ज्यादा धोगे उससे पौष्टिक आहार निकल जाएगा। ना ज्यादा काटें जिससे पोषक तत्व नष्ट हो जाए। कम तेल कम मसाला खाइए, है ना। सुरक्षित पकाना यानी भोजन को अच्छी तरह पकाएं ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। बासी भोजन और दोबारा गर्म किए हुए खाद्य पदार्थ से बचें। ठीक है। भोजन परोसते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, भोजन बर्तन का सही प्रयोग कीजिए, प्लेट, गिलास, चम्मच आदि पूरी तरह से साफ होना चाहिए। सही तापमान पर गर्म भोजन गर्म ही हो, गर्म ही, और ठंडा भोजन ठंडा ही परोसें, मतलब गर्म भोजन गर्म ही खाने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसलिए हमको गर्म गर्म पसंद होता है। भोजन को लंबे समय तक खुले में ना रखें। संतुलन यानी भोजन में दाल, सब्जी, सलाद वगैरह जो भी है उसको संतुलित मात्रा में परोसें। या ऐसा नहीं कि सब्जी ज्यादा डाल दिए, चावल कम डाल दिए, है ना। संतुलित मात्रा में उसको परोसना है। भोजन खाते समय हाथ धोकर खाना है। शांत वातावरण होना चाहिए। भोजन की मात्रा उचित होनी चाहिए, नहीं ज्यादा नहीं कम। ठीक है। तो ये सब काम आपको करना है ना। भोजन खाते समय, परोसते समय, बनाते समय क्या क्या करना चाहिए, तो ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्या क्वेश्चन पूछा है, ये स्तनपान क्यों जरूरी है। ये जो क्वेश्चन पूछा है इसको आंसर देखिएगा। स्तनपान क्या है, ये शिशु के लिए आवश्यक क्यों है। स्तनपान मतलब बच्चों को दूध पिलाना स्तनपान है। स्तनपान वह प्रक्रिया है जिसमें मां अपने शिशु को अपने स्तनों से दूध पिलाती है। मां का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। यह बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 6 महीने तक अकेले दिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला है स्तनपान की आवश्यकता एवं महत्व। पूर्ण और संतुलित आहार यानी मां के दूध में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी आदि पाया जाता है ना। जो उचित मात्रा में पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। यह शिशु का संपूर्ण खाद्य है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। मां के दूध में एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को संक्रामक रोगों, दस्त, निमोनिया, सर्दी, बुखार आदि से बचाती है। आसानी से पचने वाला होता है यानी मां का दूध हल्का, शुद्ध और आसानी से पचने वाला होता है। इससे कब्ज या गैस की बीमारी नहीं होती है। मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। आर्थिक और सुरक्षित रहता है। मां के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है ना। तो ये आपको स्तनपान क्या है, स्तनपान कराना क्यों जरूरी है, ये सब आपको 6 पॉइंट आपको लिख देना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करके आए होंगे। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से आप लोग आंसर दीजिएगा, है ना। एग्जाम आपकी फाइनल परीक्षा होगी इसके बाद। अब तो कैसा रहा क्लास, कैसा रहा एग्जाम, इसके बारे में आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, लव यू टू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।